दोस्तों इस वीडियो में आज मैं सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं 5G से रिलेटेड कि भैया हमारे फोन में 5G चलेगा क्या, 5G के लिए नया सिम खरीदना पड़ेगा क्या, आखिर कितने लोग 5G का सिम लेने के लिए तैयार हैं, ये कौन सा वाला जो 5G है जो एयरटेल देगा, जो जियो देगा, जो वी देगा, ये अलग अलग होंगे क्या, इससे क्या फायदा होगा, कितने रुपए का आएगा, कब आ रहा है, सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं कितने लोग लेने वाले हैं। अभी Ookla नाम की जो सर्विस है जो स्पीड टेस्ट देती है, बहुत ही पॉपुलर स्पीड टेस्ट करने की ये सर्विस है, उसने एक सर्वे किया और उसमें पता लगा कि 89% जो लोग हैं वो तैयार हैं 5G को अडैप्ट करने के लिए। जैसे ही आएगा वैसे ही 89%। 48% लोग ऐसे हैं कि जिनका ये कहना है कि भाई अगर हमारे नेटवर्क प्रोवाइडर में 5G नहीं आता है तो हम उसको चेंज करने के लिए भी तैयार हैं, हम ऐसे नेटवर्क प्रोवाइडर पर चले जाएंगे जो पहले 5G लेकर आएगा। तो इतनी होड़ है लोगों में, होनी भी चाहिए क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, 4G से 10 गुना फास्ट होने वाली है। क्या इसके लिए हमें एक नया सिम खरीदना पड़ेगा? इसके लिए कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर आपने रिसेंटली आपका सिम खरीदा है, 4G सिम है आपके पास, तो मेरे हिसाब से आपको नया सिम नहीं खरीदना पड़ेगा और इसी सिम में चल जाएगा। लेकिन ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, हो सकता है कंपनी अपना नया सिम भी निकाले और उसे 5G के नाम पर मार्केटिंग करे और बेचे। वो आप इजीली कर सकते हो, नंबर तो आपका वैसे ही रहने वाला है और आप नया सिम ले लोगे, या अगर आपके एग्जिस्टिंग जो भी सिम है उसमें चलेगा तो भी आसानी से आप चला सकते हो। इससे फायदा क्या होगा गाइस? 5G से जान बचाई जा सकती है। वो कैसे? अगर खुदा ना करे किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कुछ हो जाए, भगवान ना करे किसी को चोट लगे, तो जब जितनी देर में एम्बुलेंस उसको हॉस्पिटल लेके जाएगी ना, एम्बुलेंस में 5G होगा, उसके सारे ऑर्गन्स की क्या हालत है, उसकी लाइव फीड हॉस्पिटल ब्रॉडकास्ट हो जाएगी उसको एम्बुलेंस में डालते ही। उससे क्या होगा कि जितनी देर में एम्बुलेंस उसको हॉस्पिटल लेके आ रही है, उस वक्त में सारे स्टेटस डॉक्टर को ऑलरेडी हॉस्पिटल में पता होंगे और क्या ट्रीटमेंट देना है उसके लिए वो पहले से ही तैयारी करके रखेंगे ताकि समय बच सके। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो 1 सेकंड भी कीमती होता है, ऐसा बोलते हैं ना, इसको अगर आप टाइम पर ले आते तो हम बचा सकते थे। अच्छा किया आप इसे टाइम पर ले आए, हम इसे बचा पाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में जो एक्सीडेंट से डेथ होती है या किसी भी दुर्घटना से जो डेथ होती है वो बहुत कम हो जाएंगी, बहुत सारे लोगों की जान 5G से बच पाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। अब बात करते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी, कौन सा बैंड, कौन से कंपनी में काम करता है। तो यहां पर मैं आपकी स्क्रीन पर आसानी के लिए एक पूरी लिस्ट दे देता हूं जिसे मैं पढ़कर भी सुना देता हूं। तो मैं यहां पर फ्रीक्वेंसी का जो है वो नाम बोलूंगा और बोलूंगा वो किस कंपनी ने एक्वायर की है और कौन सी कंपनी इस फ्रीक्वेंसी पे थ्रो करने वाली है। देखो जो 600 मेगाहर्ट्ज है जिसे N71 भी कहा जाता है, इस पर अभी किसी की बोली लगी नहीं है तो इस पे अभी कोई काम हो नहीं रहा है। 700 मेगाहर्ट्ज जो है इस पे बोली, जिसे N28 भी बोला जाता है, इस पर जियो ने एक्वायर कर लिया है। 800 मेगाहर्ट्ज जिसे N20 कहा जाता है, इस पे भी जियो ने कर लिया है। 900 मेगाहर्ट्ज तो N8 कहा जाता है जिसे एयरटेल ने एक्वायर कर लिया है। यहां पर 1800 MHz है तो यहां पर N3 बोलते हैं जिसे एयरटेल और वी ने एक्वायर किया है। अगर मैंने MAH बोल दिया तो माफ करना, ये MHz है जिसे मेगाहर्ट्ज कहा जाता है। 2100 मेगाहर्ट्ज की जो N1 है वो एयरटेल और वी ने कर लिया है। 2300 मेगाहर्ट्ज को N30 या 40 भी बोलते हैं, इसे अभी किसी ने एक्वायर नहीं किया है और कोई भी इस पे नहीं थ्रो करने वाला है। 2500 जो मेगाहर्ट्ज है उस पे N41 बोला जाता है जिसे वी ने एक्वायर कर लिया है। 3300 मेगाहर्ट्ज जिसे N78 भी कहा जाता है, इस पर जियो, एयरटेल और वी तीनों ने इस पे लाइसेंस लिए हैं थ्रो करने के। यहां पर लास्ट बढ़ जाता है 26 गीगाहर्ट्ज जिसे GHz भी कहा जाता है, N258 कहा जाता है MM वेव। तो जियो, एयरटेल, वी ने तीनों ने इसको एक्वायर कर लिया है और इस पे वो थ्रो करेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो फोन है वो कौन से बैंड को, कौन सी फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है? आप अपने फोन का मॉडल नंबर गूगल पर लिख सकते हैं और उसके 5G का वो देख सकते हैं कि ये कौन सा 5G प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो आपको नॉर्मली पता चल जाएगा कि आपका फोन 5G सपोर्ट करता भी है या नहीं। अगर करता है तो आप उसके मॉडल को गूगल पर सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कौन सा इनमें से बैंड सपोर्ट करता है। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका फोन कौन से सर्विस प्रोवाइडर के लिए बढ़िया बना हुआ है और कौन से सर्विस प्रोवाइडर का वो सपोर्ट करेगा 5G। अगर आप नया डिवाइस खरीद रहे हैं तो इसी के हिसाब से आप खरीद सकते हैं, जिस भी ऑपरेटर में आप चलाना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर बैंड अगर आपके दिमाग में है तो इसी के हिसाब से इस चार्ट से आप पता लगा सकते हैं। बहुत इजीली, बहुत आसान हो जाएगा ये देखना कि आपके डिवाइस में 5G चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहां पर मैं बात करूंगा कि कौन सी कंपनी का जो 5G है वो बेस्ट होगा। गाइस मैं आपको बता दूं ये वैरी करेगा। सबसे पहली बात जियो की करते हैं। अब देखो मेन प्लेयर है ना यहां पर, आप वी को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं बट करना चाहिए, बट मेन प्लेयर यहां पर एयरटेल और जियो ही है क्योंकि एग्रेसिवली इन्होंने इन्वेस्ट किया है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं भारत की वो यही हैं, दो बेसिकली। जियो के पास एडवांटेज जैसे कि मैंने कहा था 700 मेगाहर्ट्ज है जो कि इंडोर कवरेज बहुत अच्छा देता है।
इन्होंने बहुत बैलेंस फ्रिक्वेंसी को यार बिड किया है, इस पे किया है, ताकि आप बड़े बड़े बंगले उंगलों में कहीं भी बैठे हैं, कॉन्क्रीट वॉल के पीछे बैठे हैं, तो बेटर 5G आपको मिल पाएगा। लेकिन यहां पर एक कैच है, क्योंकि जियो के सब्सक्राइबर बेस बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं और क्राउडेड एरिया में एक जगह पर कंसंट्रेशन लोगों का, यूजर का जो वो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। यूजर्स का कंसंट्रेशन बढ़ने से ज्यादा लोड इक्विपमेंट्स पे पड़ता है, चाहे वो 5G के या किसी के भी हो। उससे क्या होता है कि स्पीड घट जाती है। आपको भी पता होगा, शाम के वक्त जब स्लो इंटरनेट होता था, 3G होता था, तो हमारी स्पीड कम हो जाती थी। सेम गोज विद 5G एंड 4G एज वेल। अगर आप ऐसे वक्त पर चला रहे हैं जहां बहुत लोग सब ऑफिस से आके चलाते हैं इंटरनेट, तो लोड बढ़ता है, लेकिन मशीन तो वही रहती है, तो उससे क्या होता है कि हमारी स्पीड थोड़ी सी घट जाती है। अब जियो के सब्सक्राइबर बेस जैसे बढ़ेंगे, उनकी स्पीड की क्वालिटी वैसे कम होने की आशंका दिखाई जा रही है। यहां पर एयरटेल की बात करें तो उन्होंने 700 मेगाहर्ट्ज पे तो नहीं किया है, 900 मेगाहर्ट्ज उनके पास है, जो कि मोर देन एनफ होने वाला है। और यहां पर स्पीड आपको ज्यादा मिलेगी एयरटेल में, क्योंकि वहां पर अगर लोड कम हुआ किसी पर्टिकुलर एरिया में या कुछ भी है, सो ये वैरी करता है। अब इन दोनों को अगर कहीं कोई ये काम नहीं कर रहे हैं, तो वी फिर मार्केट में आ जाता है। वी के अगर सब्सक्राइबर बेस कम है, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया में उसको इस्तेमाल करने वाले कम लोग हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्पीड है वो आपको बेटर मिलेगा। यहां पर बात कवरेज की तो हो ही रही है, बात सर्विस की भी हो रही है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने नियरेस्ट टावर से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड हो, ऐसा हो सकता है आपके नेटवर्क फुल हो, लेकिन आपको स्पीड ज्यादा ना मिले, क्योंकि स्पीड तो भाई बट जाएगी ना। फिर आपकी कनेक्टिविटी अच्छी है, अगर आपका नेटवर्क फुल है ना, दैट मीन्स आपकी कनेक्टिविटी अच्छी है, वो स्पीड को डिनोट नहीं करती। इस चीज को आप ध्यान में रखें। तो यहां पर मैंने आपको 5G से रिलेटेड सारे आंसर दे दिए, कैसे ये दुनिया को बदल कर रख देगा, स्मार्ट चीजें हो जाएंगी सारी और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इस महीने के एंड तक आएगा, लेकिन मैंने अक्टूबर का अनुमान लगा के आपको दिया है, लगभग अक्टूबर में आ जाएगा, 20 अक्टूबर के आसपास। पहले 13 सिटीज में आएगा, भारत की जितनी बड़ी बड़ी सिटीज हैं आप उनको नाम को इंक्लूड कर लीजिए, वहां पर सबसे पहले आएगा। और फेज अलग अलग फेज के मैनर में जो 5G है वो पूरे इंडिया में रोल आउट किया जाएगा। अगर आपके कोई और भी सवाल है 5G से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ये बिल्कुल फ्री है। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।